तो आज हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी पाठ, है ना, मैकेनिकल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला भाग हमको जानना है कि गति का नियम। ठीक है, गति का नियम कौन दिए थे? तो न्यूटन जी दिए थे, है ना। तो उतनी जानकारी नहीं, उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं डायरेक्ट हम लोग। नियम क्या कहता है ना, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह वही अवस्था में रहना चाहेगा, है ना। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल आरोपित न हो जाए, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? गति का नियम कहते हैं। ठीक है, ये प्रथम गति का नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हालांकि जड़त्व के नियम का खोजकर्ता गैलीलियो जी को जाता है, लेकिन बाद में न्यूटन जी इनको व्याख्या किए थे। प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम जब दिए थे तब इसमें प्रथम गति नियम की परिभाषा बिल्कुल जड़त्व के परिभाषा से कि जो वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना पसंद करता है, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना पसंद करता है। तो उसे कहते हैं क्या चीज? जड़त्व का नियम। और दूसरा नियम में कहता है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है, अर्थात एफ समानुपाती एम, है ना। किसी वस्तु के संवेग में, है ना, परिवर्तन की दर उसके समानुपाती होता है, अर्थात संवेग के परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। ये कौन सा नियम है? तो दूसरा नियम है ना। दूसरा के नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होता है, न्यूटन के दूसरा नियम। और तीसरा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, ठीक है ना, यहाँ से बंदूक की गोली आगे की ओर गति करती है तो बंदूक का जो होता है पीछे वाला भाग होता है तो पीछे की ओर गति करता है ना। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। उदाहरण कैसे? प्रथम गति के उदाहरण है ना, कि चलता हुआ गाड़ी को रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। चलता हुआ गाड़ी रुकने पर यात्री कहाँ की ओर झुक जाता है? आगे की ओर। जबकि अचानक ब्रेक मारने पर पीछे को झुक जाता है। दौड़ता हुआ आदमी अचानक रुकेगा, है ना, तो रुक जाएगा, आगे की ओर झुक जाएगा। तो इस किसके कारण है? तो सब प्रथम गति के नियम के उदाहरण है। जब किसी कंबल को झाड़ते हैं डंडा से, है ना, तो उसमें जो गिर जाता है धूल कण, वो किसका उदाहरण है? तो प्रथम गति नियम के जड़त्व का उदाहरण है। और इसके बाद आता है दूसरा गति नियम का उदाहरण, कि खिलाड़ी अपना हाथ पीछे खींच लेता है कैच लेते समय, ठीक ना, किसका उदाहरण है? दूसरा गति। तीसरा गति नियम कि बंदूक से निकलते समय गोली और व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लेता है ना। रॉकेट वायुयान के चलाते समय गप्पू चलाने वाला नाव आगे बढ़ाना, ये सब आगे बढ़ाने में नाव की प्रतिक्रिया में नाव आगे बढ़ जाती है और पीछे पानी को धकेलता है। तृतीय गति के नियम के उदाहरण है ना। यहाँ पर फिर जाता है कि जड़त्व क्या है? तो कहता है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी विरामावस्था को एक समान अवस्था में रखना पसंद करते हैं और तब तक रहना पसंद करते हैं जब तक कि कोई बाह्य बल प्रकार न हो। यहाँ पर जड़त्व को 3 भाग से दर्शाया गया है, ठीक है ना। पहला है विरामक का जड़त्व। विरामक का जड़त्व उसे कहते हैं जिसमें वस्तु अपनी विरामावस्था में रहना पसंद करती है, तो उसे क्या कहते हैं? विरामावस्था के जड़त्व, ठीक है। और गति का जड़त्व, जिसमें गति में रहना पसंद करते हैं उसे कहते हैं गति का जड़त्व। और तीसरा एक है कि दिशा का जड़त्व, ठीक है। दिशा का जड़त्व क्या है? कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपने गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं उसे हम लोग कहते हैं दिशा के जड़त्व। अर्थात जो दिशा का विरोध करे, हमेशा एक ही दिशा में रहने का संचय करे, आगे की ओर जा रहा था आगे की ओर, तो इसे कहते हैं हम लोग दिशा के जड़त्व। एक होता है रेखीय संवेग, ठीक है ना। रेखीय संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा रेखीय के वेग के गुणनफल उस वस्तु के संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जिसे हम लोग पी से दर्शाते हैं। रेखीय संवेग कहने का मतलब है ना, कि रेखीय वेग के गुणनफल और उसका द्रव्यमान एम गुने भी, इसी को कहते हैं रेखीय संवेग। अर्थात P बराबर, है ना, एम भी, जिसे कहते P मतलब रेखीय संवेग। इसके बाद कहता है कि बल 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बल की परिभाषा जान ले, तो उसके बाद बल के 2 प्रकार जानेंगे। तो बल किसे कहता है? तो बल को परिभाषा कुछ इस प्रकार से होता है कि बलवा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं अथवा ले जाने की चेष्टा करते हैं, तो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल के सही मतलब न्यूटन भी होता है और अर्ग भी होता है, डाइन भी होता है, ठीक है। अर्ग नहीं होता, डाइन होता है। तो न्यूटन सबसे प्रचलन में होता है ना। तो आगे कहता है कि बल कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर बल के प्रकार 2 प्रकार से बैलेंस के आधार पर दिया गया है, संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है ना। स्पर्श बल के आधार पर नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार के किसे? संतुलित बल किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, है ना, और उसका परिणाम जब शून्य होता है तो उसे कहते हैं संतुलित बल।
जैसे कि एक गुटके के दोनों तरफ समान बल लगना है ना, इस प्रकार से जब बल लगेगा तो इसे कहेगा कि दोनों तरफ भार बराबर हो तो इसे कहते हैं संतुलित बल। तराजू में है ना, बैलेंस में जो होता है उसे कैसे कहते हैं, समान बल है ना, अर्थात संतुलित बल। और असंतुलित बल किसे कहते हैं, तो असंतुलित बल कहने का मतलब कि जब किसी वस्तु पर अनेक तरह के बल लगे और उनका कुल योगफल शून्य नहीं हो तो इसे कहते हैं असंतुलित बल। जैसे कि इस चित्र में हम कुछ इस प्रकार समझेंगे कि इस प्रकार से है ना, इसको गुटका पकड़ दिया गया है तो बराबर है दोनों तरफ तो संतुलित है ना, और लेकिन इस प्रकार से हो, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है तो इसे कहेंगे असंतुलित। फिर आता है एक बात कि वृत्तीय गति, ठीक है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तब जब कोई है ना वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है और उसका एक समान गति वृत्तीय गति कहलाती है। ऐसा वृत्तीय गति को त्वरित भी होती है और हमेशा केंद्र की ओर अग्रसर होती है। वृत्तीय गति कहने का मतलब इस प्रकार होता है ना, कि जब कोई पिंड है ना अपने केंद्र के झुकाव की ओर गति करता है तो उससे जो गति होता है गोल पथ पर करता है तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अब आगे के भाग में कहता है कि प्रकृति के मूलभूत बल। प्रकृति में कौन कौन से बल, तो पहला गुरुत्वाकर्षण बल जिसकी परास अनंत होती है, मतलब कि दूरी अंतरिक्ष में सभी वस्तुओं पर लगता है। दूसरा के नाभिकीय बल जो कि छोटा आकार के वस्तुओं पर लगता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास। विद्युत चुंबकीय बल जो अधिक बड़ा नहीं होता, आवेशित कण पर ही लगता है। प्रबल नाभिकीय बल छोटा आकार के नाभिक पर, न्यूक्लियन पर, भारी कण पर, इस सब पर लगते हैं। और इसके बाद कहता है उत्तोलक, ठीक ना। उत्तोलक कहने का मतलब कि बैलेंस करने वाला चीज, ठीक है। उत्तोलक कहने का मतलब ना कि कहाँ पर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक किसमें होते हैं, तो कैंची, हैंड पंप, साधारण तोला, प्लास है ना। देखिए कहने का मतलब उत्तोलक यहाँ पर इस प्रकार से है, इस प्रकार से मान लीजिए कि कुछ कैंची है, ठीक ना, तो यहाँ पर एक ही भाग से है जो कैंची कर रहा है दोनों को मोड़ रहा है, ठीक ना, मतलब कि बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर बैलेंस करने वाले कितने हैं, एक ही जगह का है, तो इसे कैंची कहते हैं हम लोग प्रथम श्रेणी के, मतलब कि एक ही यहाँ पर है इसलिए इसको प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। हैंड पंप में है ना, हैंड पंप में भी हैंड पंप की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है ना, कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक लगा रहता है ना, और इस तरह से इस तरह से रहता है यहाँ पर हैंड पंप के संरचना कुछ, ठीक ना, इस तरह से। तो यहाँ पर मेन बल लगता है, मेन बल यहाँ पर लगता है, ठीक ना, तो एक जगह पर लगता है इसलिए इसे कैसे कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ठीक ना। उत्तोलक कहने का साधारण भाषा के जहाँ पर सो घूमता है, ठीक ना। वैसे तराजू में देखा जाए तो तराजू में कुछ इस प्रकार से रहता है कि दोनों तरफ है ना, इस तरह से कुछ रहता है कि दोनों तरफ, यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस होता है कहने का मतलब कि एक जगह, ठीक है। तो ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर एक जगह से दोनों जगह का हो बैलेंस हो, मतलब प्रकलन करे उसे। प्लास नहीं यहाँ पर पिलास है, ठीक है। पिलास जो कि इसी प्रकार से कुछ होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी यहाँ पर लगता है कची बल जो कि दोनों के यहाँ पर वस्तु रहता है, ठीक है। वस्तु यहाँ पर कची रहता है ऑब्जर्वर, यानी कि अभिकर्ता जो काम कर रहा, ठीक है। तो इसे कची होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। फिर कहता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, सरौता, ठीक है ना। सरौता में कुछ इस प्रकार से होता है कि नीचे कुछ यहाँ पर रख दिया जाता है कसैली वगैरह, और यहाँ पर से इसको दबाया जाता है, ठीक ना, दबाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दब बल कहाँ पर लगता है, आगे वाला भाग पर है ना, और यहाँ पर केंद्र के काम करता है और यहाँ पर ऑब्जर्वर रहता है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्पेल्टर, चिमटा। तृतीय श्रेणी में क्या होता है कि खुला रहता है भाग, ठीक ना, यहाँ पर चिमटा में, ठीक है। मनुष्य का हाथ है, इसमें किसमें आएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। इसके बाद आता है ऑनलाइनर, कहता है कि प्रक्षेप या परास प्राप्त करने वाली अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है, तो 450। मनु जब नदी किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, इसका कारण है क्रिया प्रतिक्रिया, अर्थात इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम को परिभाषित करता है तो जड़त्व का, दूसरा नियम बल का, ठीक है ना। प्रक्षालन मशीन की काज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अब केंद्रीय मशीन पर, ठीक है। मक्खन निकालना भी इसी पर, आप केंद्रीय बल पर है, ठीक है। मक्खन निकालने वाला मशीन का भी, कपड़ा निचोड़ने वाला मशीन का भी। सड़क पर चलने वाली अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों, क्योंकि बर्फ पर घर्षण कम होता है और सतह उसका चिकना होता है, जिसके कारण ऐसे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद कहता है कि ग्रहीय पिंड के परिक्रमण गति सूरज की कक्षाओं में प्रभावित होता है, तो इसमें अभिकेंद्रीय बल लगता है ना। बीच वाले बल सूरज जो है अपने ओर सबको कैसे करता है,
आकर्षण करता है। इसके बाद कहता है दूध मथने के पश्चात दूध से अलग हो जाते हैं, ये कौन सा बल के कारण? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। वायु ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं वायु प्रक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो इसका मान द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए प्रमुख सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्र होता है v बराबर है ना अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग और t बराबर समयांतराल है ना। सूत्र होता है कि u बराबर v बराबर u स्क्वायर प्लस हाफ at, ठीक है ना। इस क्षेत्र हम लोग ज्ञात करते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तब परवलयीय वर्गाकार है ना। इस प्रकार से कुछ होता है तेल के सतह का है ना, गोलाकार नहीं होगा, पूर्णतः से इलिप्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इलिप्स। इलिप्स कहने का मतलब है ना कि इस प्रकार से हो जाता है। एक समान वृत्तीय त्वरण सदैव उपस्थित रहता है, कहाँ रहता है? तो किस उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड पर कागज लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण। ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाना घर्षण के कारण। स्क्रीन टच फोन चल रहा है, इसमें घर्षण के कारण ही है। और फिर कहता है कि सरल आवर्त गति दोलन की आवश्यकता होती है, तो प्रत्यास्थ एवं जड़त्व दोनों की। कमानेदार तोलक के सिद्धांत पर काम करती है? तो हुक्का नियम पर। इसमें कौन सा उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी क्या होती है? तो रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा 4 गुना। और आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित या असंरक्षित, ये आप बताइए।